वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में आप लोगों को जो आप लोग की आवेदन तिथि है, साथ ही परीक्षा तिथि और आपका जो नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, इनके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी कैसे करें कि आप लोग का 4 महीने में आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप प्रदान कर सकें। तो आप लोग के पास ये 4 माह है और इन 4 माह में कैसे तैयारी करनी है आज हम लोग यहाँ पर सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आप लोग को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रिपरेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे बिल्कुल ही शुरू हो चुकी है और यह जो आपकी क्लासेस रहेंगी जो आप लोग देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे, वह आपकी 6 जनवरी से आप लोग की शुरू हो जाएगी। सारे की सारी जो क्लासेस हैं आप लोग की 8 AM पे आप लोग की लगातार क्लास चल रही है सीए यानी करंट अफेयर्स और जीके की। 9 AM पे आप लोग की रीजनिंग क्लास चलाई जाएगी। उसके बाद आपका 5 PM पे जो क्लास रहेगा वह हिंदी का रहेगा। 5:30 PM पे आपका स्टैटिक जीके रहेगा। 7:30 PM पे आपका आर्ट्स ग्रुप का जो भी सिलेबस रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको कवर कराया जाएगा। साथ ही 8:30 PM पे आप लोग का साइंस ग्रुप के लिए कोर्स चलाया जाएगा। यानी ये आपके एक दिन में अगर हम कहें तो 6 क्लास आप लोग के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कवि क्लासेस के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि अब यहाँ पर आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और ये शेड्यूल क्या आपका आया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं कि आपका शेड्यूल क्या है। तो जो आपका नोटिफिकेशन आएगा यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपका जो जारी किया जाएगा वह 1 फरवरी को आप लोग का जारी किया जाएगा। ठीक है, इस बार जो आप लोग की एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था यानी यूनिवर्सिटी है वह आपकी बीयू है, यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को इस बार चुना गया है इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए। अब बात करते हैं कि आप लोग का जो एप्लीकेशन है वह कब से स्टार्ट होगा, यानी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू कर सकते हैं। तो 10 फरवरी से आप लोग अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे भरना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है वह आपकी 10 मार्च रखी गई है, यानी पूरे 1 महीने का यहाँ पर समय आप लोग को दिया जा रहा है। एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपका 20 से 25 अप्रैल तक आप लोग अपने एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा, यानी 20 से 25 के बीच में आप लोग का किसी भी दिन आप लोग का एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका कब आएगा, तो वह 25 से लेकर 30 मई के बीच में आप लोग का रिजल्ट जो है वह जारी किया जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर ही आप लोग की सारी चीजें होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि काउंसलिंग की डेट क्या है आपकी। तो काउंसलिंग की जो डेट है वह 1 से लेकर के 25 जून रखी गई है, जिसके बीच में पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया जो आपकी समाप्त करनी है, चाहे वो फेज 1 की हो, फेज 2 की या फिर फेज 3 की आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका सेशन शुरू होगा वह 1 जुलाई से यहाँ पर टेंटेटिव डेट बताया गया है कि 1 जुलाई से आप लोग का यहाँ पर शुरू किया जाएगा और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो जानकारी होगी वह आप लोगों को जो मिलेगी वह 10 फरवरी को आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग ज्यादा इंतजार न करते हुए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए हमारे साथ और YouTube के साथ, हमारे YouTube चैनल कवि क्लासेस के साथ। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वह आपका प्रारूप क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग का जो प्रवेश परीक्षा होगा वह 2 शिफ्ट में आपका कराया जाएगा। ठीक है, 2 शिफ्ट कैसे होगा आपका, पहला जो शिफ्ट होगा वह आपका शिफ्ट 1 यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोग का जो पहला शिफ्ट होगा। सेकंड जो शिफ्ट होगा आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, जिसको आप यूं इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो आपका पेपर होगा यानी कि जो पेपर 1 होगा वह आपका कब होगा, तो वह होगा आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। सेकंड जो पेपर होगा आपका, ठीक है, सेकंड जो पेपर होगा वह आपका कितने बजे होगा, तो वह 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो प्रवेश परीक्षा होगा वह एमसीक्यू टाइप का आपका प्रवेश परीक्षा होगा। और अगर बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार होगा, तो ऑफलाइन आप लोग का एग्जामिनेशन भी कराया जाता है। करेक्ट आंसर अगर बात करते हैं कि एक प्रश्न सही करने पर आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो 2 मार्क्स आप लोग को करेक्ट आंसर दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर होगा, यानी कि जो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 होगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि प्रश्न पत्र प्रथम, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए आपका सामान्य ज्ञान होता है यानी कि जनरल नॉलेज, दूसरा आपका सेक्शन बी भाषा होता है, हिंदी या अंग्रेजी में से दोनों में से कोई एक चुनना पड़ता है। अब यहाँ पर मीडियम नहीं पूछा गया बल्कि सब्जेक्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मीडियम रहेगा वह बाइलिंगुअल रहेगा आपका। जैसे जीके का पेपर देंगे तो आपका मीडियम जो होगा वह बाइलिंगुअल होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट होगा वह आपका, तो वह आपको चुना है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हैं या फिर
हिंदी सब्जेक्ट से। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट से पेपर देंगे तो आप लोग को हिंदी व्याकरण आएगा, इंग्लिश देंगे तो इंग्लिश व्याकरण आएगा। समझ गए आप लोग। अब अगर बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान जो होगा उसमें प्रश्न की संख्या जो रहेगी वो 50 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका कुल अंक जो होगा वह 100 रहेगा। क्यों होगा 100? क्योंकि एक प्रश्न जो होता है वो आपका 2 नंबर का यहाँ पर होता है। तो 50 दूनी के 100 यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। और उसके बाद आपका बी जो सेक्शन होगा वह भाषा से होगा, यानी आप हिंदी लेंगे तो 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लेंगे तो 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका 50 क्वेश्चन भाषा से रहेगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल जो आपका पेपर 1 होगा वह आपका कितने नंबर का होगा? तो वह होगा आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। 200 मार्क्स का होगा और कुल समय आप लोग को 3 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका पेपर 1 होगा इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, तो 3 घंटे आपका समय लिया जाएगा। इसके बाद शिफ्ट 2 में आते हैं। शिफ्ट 1 आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि पहला जो आपका सेक्शन होगा वह जीके का, दूसरा आपका लैंग्वेज का होता है। इसके बाद आपका सेकंड जो पेपर होगा वह शिफ्ट 2 में होगा। शिफ्ट 2 जो होता है वो आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप लोग का शिफ्ट 2 जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रश्न पत्र द्वितीय है उसमें आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें भी सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए जो होता है वो आपका 50 प्रश्नों का होता है और सेक्शन बी जो होता है वह भी 50 प्रश्नों का होता है। अब बात करते हैं कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, इसलिए जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो होता है वो आपका रीजनिंग होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका रीजनिंग के बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसी में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका इसी में पूछा जाता है और प्लस इसके बाद आपका मैथ भी आता है। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट मिलाकर के आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है। इसी से 50 प्रश्न बनाए जाते हैं। विषय योग्यता यानी कि आपका, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको ऊपर करके बताता हूं, अगर आपने बीए किया हुआ है, अगर आपने बीए किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपका कला वर्ग होगा। क्या होगा? कला वर्ग होगा। अगर आपने विज्ञान से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएससी चाहिए, और बीएससी वो भी किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में होना चाहिए। ठीक है, किसमें होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। अगर पीसीएम ग्रुप से बीएससी है तो आप क्या लेंगे? विज्ञान ग्रुप। और अगर वाणिज्य ग्रुप से आप किसका होगा? तो जिन्होंने बीकॉम किया होगा, जिन्होंने बीकॉम किया होगा उनका वाणिज्य ग्रुप होगा, और कृषि ग्रुप उनका होगा जिन्होंने बीएससी तो किया होगा लेकिन किसके साथ? एजी के साथ किया होगा, तभी वह आपका बीएससी एजी अगर किए होंगे तभी आप यहाँ पर कृषि वर्ग से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं वह कला वर्ग में भरे जाते हैं, फिर विज्ञान वर्ग में, फिर वाणिज्य में और उसके बाद कृषि में। क्योंकि बीएससी एजी करने के बाद बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि आपका बीएड करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएससी एजी 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद वो एमएससी के लिए जाते हैं, फिर वहां पर अगले उसके बाद अपना नेट वो वगैरह अपना क्वालिफाई करते हैं। अब बात करते हैं कि जो आप लोग का ये तो सब्जेक्ट ग्रुप हो गया। अब ये 4 सब्जेक्ट ग्रुप में से कोई एक ही सब्जेक्ट ग्रुप आपको लेना है। ये नहीं कि आपने बीए कर लिया तो आप साइंस ग्रुप से फॉर्म भरेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। लास्ट कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट का फॉर्म भी जो है वह कैंसिल हो चुका था, तो इससे आप लोग बच के रहिएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनके बुक के बारे में। तो बुक के बारे में अलग से वीडियो में आप लोग को बना दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग बुक परचेज करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अभी 4 महीने का आप लोग के पास समय है। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों अगर पेपर हम यहाँ पे देखे जाए कि 2 जो आपका पेपर होता है, यानी कि पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और आपका पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को मिलाकर के 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिनमें अगर 260 मार्क्स आप लाते हैं, ठीक है, 260 मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पे समझिए आप लोग का सरकारी सीट मिल जाएगा। लास्ट जो आपका मेरिट है वो बहुत कम गया था क्योंकि पेपर जो है थोड़ा टफ आया था सब्जेक्ट ग्रुप का, तो वहां पर जो आपका 200 मार्क्स जिन्होंने लाया था उनको भी सरकारी सीट मिल गया था लास्ट ईयर 2022 की हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग का यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पे आप लोग का रह गया है कि आप लोग का जो बीएड होगा वह 1 साल का होगा या फिर आपका 2 साल का होगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि जो आप लोग का बीएड होगा वह इस बार क्या होगा? 2 ईयर का ही रहने वाला है, वह 1 ईयर का नहीं होगा। अगर 1 ईयर का आपका होगा तो वह आपका केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका होगा। तो यह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपका फॉर्म आने वाला है फरवरी में, ठीक है, फरवरी में आपका फॉर्म आएगा किसका? सीयूटी बीएड का, सीयूटी बीएड का फॉर्म आएगा, तो उसमें आप लोग को 1 ईयर का बीएड हो सकता है, क्योंकि सीयूटी बीएड में आप इस बार 4 ईयर का बीएड भी हो रहा है, ठीक है, 4 ईयर बीएड भी हो रहा है, 2 ईयर बीएड भी हो रहा है, और इस बार 4 ऐसे इंस्टीट्यूट को चुना गया है जो कि डेमो के तौर पर 1 ईयर बीएड यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। अब ये देखना है कि ऐसी कौन सी 4 यूनिवर्सिटी होती हैं जिनको इस बार 1 ईयर बीएड के लिए
चुना जाता है। ठीक है, तो सीयूटी बीएड के भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आपका सीयूटी रैंकर्स। तो सीयूटी रैंकर्स को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे आपको सीयूटी बीएड की आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप लोग जरूर हमारे सीयूटी रैंकर्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक जितनी भी चीजें थी डाउटफुल वो आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर यहाँ से भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो, चाहे आपका पेपर 2 से शिफ्ट 2 में जो आपका पेपर होने वाला है, या फिर आपका पेपर 1 में कोई डाउट हो आप लोग का, या फिर आपका जो परीक्षा का प्रारूप है उसमें समझ में ना आया हो, या फिर आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसमें अगर कोई चीज रह गई हो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ओके एवरीवन, तो आज अपने सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल से आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ लग जाइए अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह से। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।